आज पढ़ेंगे शिक्षा। शिक्षा क्या है? तो जैसे कि हम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, नेट का हो, टेट का हो, सीटेट का हो, या चाहे हम लोग शिक्षण कार्य क्यों ना कर रहे हैं, तो हम लोग को समझना होगा कि शिक्षा क्या है। तो यहीं से हम लोग का शुरू होता है कि शिक्षा को ही समझ के हम हर चीज का तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग को समझना है शिक्षा क्या है। तो इसको हम लोग डिटेल से थोड़ा सा चलते हैं, अब लोग ध्यान से देखिए। तो शिक्षा क्या है, कहने का मतलब व्हाट इज एजुकेशन। तो शिक्षा को हम लोग शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, और बीएड और एमएड और डीएलएड वालों के लिए ये क्वेश्चन ही आता है, शिक्षा क्या है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व, उद्देश्य और विभिन्न इसका महत्व क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग शिक्षा को समझते हैं, बहुत डिटेल से जाएंगे और इसी से बेसिक चीज हमारा क्लियर होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। कहने का मतलब शिक्षा का अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन होता है। और एजुकेशन आया कहां से, इसको समझते हैं। तो शिक्षा का अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन हो गया। अब एजुकेशन जो आ रहा है, वो एजुकेशन आया है हमारा लैटिन भाषा से, एडुकेटम शब्द से। क्लियर? ये देखिए, एडुकेटम। तो एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षण कार्य करना। अब फिर एडुकेटम क्या है? तो एडुकेटम भी दो शब्दों के मेल से बना है, इसको समझते हैं। एडुकेटम पहला है ई प्लस डुको। तो इसका क्या मतलब होता है? तो ई का मतलब आंतरिक, आंतरिक मीन्स अंदर का, और डुको, डुको मतलब होता है बाहर निकलना। तो इस तरह से ई प्लस डुको इजकल टू एडुकेटम हुआ, और इसका अर्थ हो जाता है आंतरिक शक्तियों को बाहर निकलना। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षा को हम कह सकते हैं, शिक्षा वह है जो बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करती है। ठीक है, तो आंतरिक शक्तियों का विकास करना और आगे बढ़ाना, यही शिक्षा होता है। तो जितने भी हम लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं, चाहे नेट क्वालिफाई करके हम शिक्षण कार्य करेंगे, हम बीएड कॉलेज का प्रोफेसर बनेंगे या कहीं का भी प्रोफेसर बनेंगे, तो शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? यदि आप शिक्षा दे रहे हैं और बच्चों का आंतरिक प्रतिभा को बाहर नहीं निकाल सकेंगे, तो वो शिक्षा नहीं कहलाएगा। तो भगवान ने सबको कुछ ना कुछ शक्ति दिया हुआ है, और उन्हीं शक्तियों को बाहर निकालना ही हमारा उद्देश्य है, और वही शिक्षा के माध्यम से ही दिया जाता है। हम लोग सोचते हैं पढ़ा लिखा के तेज करके, नहीं, पढ़ा लिखा के तेज नहीं किए, बल्कि शिक्षा एक माध्यम है, और उस माध्यम से बालकों की जो छिपी हुई प्रतिभा है, उसको बाहर निकालने का काम शिक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, तो शिक्षा को हम लोग एजुकेशन कह रहे हैं, और एजुकेशन हमारा आया लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से, और इस तरह से ये बेसिक चीज हो गया। और इस बेसिक को समझते हुए अब हम लोग धीरे धीरे करके शिक्षा का मीनिंग लिखेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे, फिर परिभाषा की ओर चलेंगे। तो वो सब हम लोग अलग से बनाएंगे, कहे कि वो फिर बहुत ज्यादा विस्तृत होता है, वहां हो जाता है। फिर शिक्षाविद आएंगे, बहुत सारे दार्शनिक आएंगे, तो उन सब दार्शनिकों का हमारे भारतीय दर्शन से भी आएंगे, फिर फॉरेन का थॉट्स लेंगे। तो इस तरह से सबको किस किस तरह से शिक्षा का अर्थ को परिभाषित किया है, वहां हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज केवल शिक्षा का शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। तो इस तरह से हम लोग को चलना है, और जितने भी शिक्षण कार्य से जुड़े हुए, तो सभी को ये कोशिश करना है कि यदि शिक्षण दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो हम लोग बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। तो ठीक इसी तरह से आप लोग देखे होंगे, एक
किसने बनाया था? आपका तारे ज़मीं पे। तारे ज़मीं पे में भी वही कोशिश किया गया है कि उनकी प्रतिभा को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से मेहनत किया जाता है। तो इस तरह से सब बच्चों में छिपा हुआ है, भगवान ने हम सबको दिए हुए हैं। कुछ ना कुछ प्रत्येक बालक में प्रतिभा है, तो उन प्रतिभाओं को ही पहचानना हम शिक्षक वर्ग का कर्म है और उसको थोड़ा सा सपोर्ट करके आगे बढ़ाना ही है। तो इस तरह से आज शिक्षा को हम लोग समझे। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे शिक्षा क्या है, और इस तरह से नेट का जो हम लोग प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, आज से जहाँ तक हम बोल रहे हैं कि नेट का पहला शिक्षा से फिर शिक्षण कार्य में आएंगे, और उसी से संबंधित हम लोग धीरे धीरे करके किस तरह से क्वेश्चन बनता है, किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग इस तरह से जुड़े रहिए, लगे रहिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, और कैसे रहा क्या रहा कमेंट भी कीजिए, और जो नए हैं सब्सक्राइब भी जल्दी जल्दी करते जाइए, ताकि हम लोग उत्साह बने रहे। और इस तरह से अलग अलग तरह से आप लोग किस तरह से जल्दी सक्सेस होइएगा उसका वीडियो बनाते रहेंगे। तो ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।